पांचवें चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई और कई बड़े चेहरों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इसमें सबसे चर्चित चेहरा रहा लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का, जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थीं। रोहिणी आचार्य को लालू यादव ने उसी सारण सीट से प्रत्याशी बनाया जहां से वो खुद चुनाव जीतते रहे थे। लेकिन 2014 और 2019 में यह न सिर्फ बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी का सिक्का चला, बल्कि 2014 में राबड़ी देवी भी यहां से चुनाव हार गईं और 2019 में लालू के समधी चंद्रिका राय यहां से चुनाव हार गए। हालांकि बार बार रोहिणी का दावा है कि वो भारी अंतर से इस बार चुनाव में जीत हासिल करेंगी। इस बार जनता को अपना हक अधिकार मिल करके रहेगा। जनता इस बार पूरी तरह से जागरूक हो गई है, एकजुट हो गई है और इनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। रोहिणी आचार्य चुनाव जीतने का दावा कर रही थीं तो राजीव प्रताप रूडी आरजेडी कार्यकर्ताओं पर उद्दंडता के आरोप लगा रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हार की स्थिति में उद्दंडता पर आ गए हैं, मारपीट कर रहे हैं। जब किसी पार्टी के लोग और विधायक मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, निश्चित रूप से हार के संकेत वैसे पार्टी का मिलने लगता है। उधर लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती भी चुनावी मैदान में है। वो जिस पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ आखिरी दौर में 1 जून को वोटिंग होगी। मीसा लगातार लोगों के बीच यहाँ पहुँच रही हैं। देखिए 10 वर्षों से तो मोदी जी ने बहुत सारी गारंटी दी, तो जनता ये देख रही है कि 10 वर्षों में जो गारंटी पूरा नहीं किया, जिसकी गारंटी वो दे रहे थे, जो वादे कर रहे थे, तो एक बार और क्यों उनको मौका दिया जाए। 5वें दौर में बिहार के हाई प्रोफाइल हाजीपुर सीट पर भी वोटिंग हुई। इस सीट से 2019 में रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार काफी विवाद के बाद चिराग पासवान ने यहाँ से चुनाव लड़ा। उनका दावा है कि इस बार की जीत से कई रिकॉर्ड बनने वाले हैं। विकास और मेरे पिता का नाम पर्यायवाची रहे हैं हाजीपुर में। जो कार्य उन्होंने किए हैं उसको आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मैं निकला हूं। 55 साल में आज तक कोई हाजीपुर का बेटा एमपी नहीं बना, इसलिए हाजीपुर की तमाम मतदाता ने यह निर्णय लिया कि हाजीपुर का बेटा ही हाजीपुर का एमपी होगा और शिवचंदा राम ऐसे लोगों को जो है कि मदद कर रहा है। बिहार में 5वें चरण में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी सीट पर भी वोटिंग हुई। ये सभी सीटें 2019 में एनडीए के पास थीं, जिस पर इस बार महागठबंधन ने जोर लगाया है। अब तक बिहार के 40 में से 24 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जबकि बाकी 2 चरणों में 16 सीटों पर मतदान बाकी है।